ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रामर्स रूल पढ़ेंगे। क्रामर्स रूल जो यूज़ होता है फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्रामर्स रूल्स और हम डिटरमिनेंट मेथड से, क्रामर्स रूल में डिटरमिनेंट मेथड ही यूज़ होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो एक हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लिया 3 वेरिएबल का ये। अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो समझना रहता है डेल्टा क्या होता है। ओके, डेल्टा जो होगा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में जैसे 2 5 6, सेकेंड इक्वेशन से 3 4 1 और थर्ड इक्वेशन से 1 1 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा डेल्टा। डेल्टा वन क्या है, ये जो डेल्टा का फर्स्ट कॉलम है उसे हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट नंबर से, दैट इज 10 6 जो RHS में 10 6 4। तो 2 3 1 को रिप्लेस किया 10 6 4 से, और सेकेंड और थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहेगा। डेल्टा टू में हम उसी तरह डेल्टा के सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे 10 6 4 से। ओके, और डेल्टा थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहेगा। उसी तरह डेल्टा थ्री में हम जस्ट डेल्टा के थर्ड कॉलम को चेंज करेंगे। ओके, और रिप्लेस करेंगे दैट इज 10 6 4 से। तो ये आ जाएगा मीनिंग डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री। इस ढंग से हम कैसे किसी ओके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम कैसे डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री हम फॉर्म करते हैं। ओके, डेल्टा वन को हम डेल्टा एक्स भी यहाँ कह सकते हैं, वन की जगह पे एक्स लिख सकते हैं। डेल्टा टू में डेल्टा वाई लिख सकते हैं। डेल्टा थ्री में डेल्टा जेड, जो वेरिएबल है उस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब क्या है, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो कंडीशंस पहले लेंगे, या तो कंसिस्टेंट हो सकता है या इनकंसिस्टेंट हो सकता है। कंसिस्टेंट का मीनिंग है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग है कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ओके, अब कंसिस्टेंट ओके, कंसिस्टेंट में भी दो पार्ट बन जाएंगे उसके, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने में दो पार्ट बन जाएंगे, दैट इज अदर सॉल्यूशन विल बी यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये देखिए, ये यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, इसके लिए जो कंडीशन बनते हैं यही डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री के बेसिस पर ये बनते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमेशा एक ही कंडीशन आता है, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, और अब दो ही केसेस बनता है डेल्टा के बेसिस पे, आइदर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो और डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डेल्टा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का हम पहले देखते हैं। इस केस में डेल्टा अगर ज़ीरो आ गया एंड उसके साथ देखेंगे डेल्टा वन, डेल्टा टू एंड डेल्टा थ्री ऑल्सो भी अगर ज़ीरो आ गया, तो इस केस में क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन हमें सिर्फ डेल्टा क्वेश्चन जो बन सॉल्व होते हैं वो सिर्फ डेल्टा इजकल टू ज़ीरो का कंडीशन लेने से सॉल्व होता है। इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, नो सॉल्यूशन में डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ भी आता, एंड डेल्टा वन और डेल्टा टू और डेल्टा थ्री में इज़ नॉट इक्वल, तीनों में से कोई एक जो है ना वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तब हम कहेंगे उस केस में इनकंसिस्टेंट। जब डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो के दो केसेस बनते हैं, आइदर इनकंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम ये समझते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये 3 वेरिएबल के हमने इक्वेशंस लिए, इसको नॉन होमोजीनियस कहेंगे क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म यहाँ प्रेजेंट है। ओके, तो इसके जो है ना सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, फिर कंसिस्टेंट के यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये सारे पॉसिबल हैं। उसी डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री के बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं ये क्या आ रहा। अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये मैंने 3 वेरिएबल के ओके इक्वेशन लिए हैं जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, वो ज़ीरो है। ओके, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें जो है ना ये इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता है, इसमें एक सोल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करता है जो एक्स इजकल टू ज़ीरो एंड वाई इजकल टू ज़ीरो एंड जेड इजकल टू ज़ीरो, ये सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये जो होगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट में फिर दो पार्ट हो जाता है, अदर यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए डेल्टा इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। यूनिक सोल्यूशन का क्या मीनिंग है, एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसी यूनिक सोल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन का क्या मीनिंग है, दैट इज एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ये तीनों ज़ीरो के इक्वल होंगे, तो उस सोल्यूशन को हम कहेंगे ट्रिवियल सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और उसे हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। तो इसमें जो कंडीशंस बनता है वो डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो और डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, डेल्टा थ्री इज आर आल्सो इक्वल टू ज़ीरो बनता है। ओके, तो क्वेश्चन जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन के हैं तो यही कंडीशन लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं इसी कंडीशन से होते हैं सॉल्व, डेल्टा इज इक्वल टू 0 पर। अब जैसे यहाँ एक फर्स्ट इक्वेशन है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ, ये क्रामर्स रूल के बेसिस पर अब हम ये हमेशा एक क्वेश्चन जेई मेंस में रहते ही है। तो ये क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ लेमडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखिए ओके, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इस ये तीनों इक्वेशन का ये दिया हुआ। तो लेमडा की वैल्यू सिंगलटन में आएगा, या एग्जैक्टली 2 एलिमेंट आएगा, या इज नो एम्प्टी सेट आ जाएगा, या कंटेस्ट मोर देन 2 सोल्यूशन। ये हमें बताना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लेमडा की वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें देखिए सभी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी सारे एक्स और वाई को हम ओके का ग्रुप बना लेंगे। तो लेमडा एक्स को भी अगर हम एलएचएस में लेते जाएंगे, सिंस द सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, देयरफॉर हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब हम एक्स इसमें हम एक्स को जब ये लेंगे तो ये आ जाएगा, एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ये हम लिख सकते हैं, एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस लेमडा और एक्स आ जाएगा ये ओके। इसका कॉफिशिएंट ले लेंगे एक्स के लिए, तो यहाँ एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आ गया। और वाई का जो कॉफिशिएंट है वो -2 है, और z का कॉफिशिएंट -2 है ओके। अब सेकेंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 1 है, और y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, तो इस y को हम LHS में लाएंगे और y कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस लेमडा आ जाएगा, 2 माइनस लेमडा ओके। और z का कॉफिशिएंट आ गया यहाँ 1 आ गया। और फिर थर्ड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट -1 है, y का कॉफिशिएंट -1 है, और z का कॉफिशिएंट, z को हमको और LHS में लाना पड़ेगा, तभी हम वो डिटरमिनेंट बना पाएंगे, दैट इज़ माइनस लेमडा। और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, अब 0 ले लेंगे ओके, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या कह रहा है। अब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे ओके। तो इस डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा दिस इंटू दिस, दैट इज़ माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा, और ये आ जाएगा +1 आ जाएगा। फिर माइनस दैट इज़ +2 आ जाएगा, ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये आ जाएगा माइनस लेमडा और +1 आ गया। फिर आ जाएगा ये -2 आ गया, ये -1 आ गया, और प्लस दैट इज़ पर -1 इंटू दिस, उससे माइनस अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, दैट इज़ 2 माइनस लेमडा आ गया। अब इसी को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस लेमडा, और फिर ये आ गया -2 लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वायर +1 आ गया। और इसे हम लिख सकते हैं +2 और 1 माइनस लेमडा लिख लेंगे, और इसमें आ जाएगा -2 और इंटू ये आ जाएगा -1 +2 तो 1 और माइनस लेमडा आ गया। तो ये और ये यहाँ कैंसिल हो गया, और फिर ये आ गया 1 माइनस विच इज़ इक्वल टू ओके, विच इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस लेमडा, और यहाँ पर हम आइडेंटिटी 1 का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर -2 लेमडा, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस लेमडा का क्यूब इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हम ये कहेंगे लेमडा की एक ही वैल्यू आए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इज़ ए सिंगलटन ओके। सो आंसर ऑप्शन में क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, लेमडा की एक ही वैल्यू पॉसिबल है।